देखो बच्चों, तो पीछे आपने क्या किया, पूरा अच्छे से थियरी पढ़ा किस पे, कि कैसे हम किसी एसिड को पहचानते हैं, कौन होता है आर्हेनियस एसिड, कौन होता है लिविस एसिड, कौन होता है ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड। मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है कि किसी भी कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखे हैं तो वो तभी माना जाएगा कि आप सीखे हैं जब आप उस पर ढेर सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। क्योंकि देखिए, चाहे एग्जाम नीट का हो या एग्जाम जेई का हो बच्चों, जब आप फाइनल अपीयर करेंगे एग्जाम में तो वहां आपको क्वेश्चन ही तोड़ना है। तो ये बात तो बिल्कुल आप अपने दिमाग में क्लियर रखिए कि आपको क्वेश्चन से जरा भी बचने की जरूरत नहीं है। तो उसी सिलसिले में आगे चलेंगे और ढेर सारे हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन लेंगे, कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन के माध्यम से उन्हीं बातों को और बेहतर तरीके से क्लियर कर दिया जाए और पहले लेक्चर का पूरी तरह से बेहतरीन तरीके से समापन हो जाए। बच्चों, हमसे कहता है कि कॉन्जुगेट एसिड ऑफ O-2। हमने देखा था कि कॉन्जुगेट एसिड अगर चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, उस पर H+ देना पड़ेगा। यही तो देखा था आपने। देखिए, मैंने बोला था ये रिएक्शन हमेशा याद रखो, H2SO4 पानी से रिएक्ट करता है और H3O+ और HSO4- बना देता है। तो ये हमारा क्या था, एसिड था। कौन सा एसिड, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ये क्या था, बेस था। कौन सा बेस, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी। ठीक है, तो जरा देखिए, अगर हमें इस एसिड का कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो हमने इसमें से क्या किया, H+ लिया। और हमें इधर देखिए जरा, ये क्या, इसने H+ लिया तो देखो ये क्या बना दिया, इसका नेचर कैसा है, बेसिक। इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। क्योंकि इसने H+ लिया इसलिए ये बेसिक है, इसने H+ देने की टेंडेंसी रखा इसलिए एसिडिक है। तो बेस का कॉन्जुगेट एसिड कब मिला, जब हमने उसमें क्या कर दिया, H+ जोड़ दिया। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि अगर आपको किसी का कॉन्जुगेट बेस चाहिए, कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो H+ लेना पड़ेगा। और अगर किसी का कॉन्जुगेट हमको एसिड चाहिए तो H+ क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट एसिड पूछ रहा है तो H+ दे दो इसको। H+ दे दिया तो क्या बन गया, OH-। दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। इसका मतलब कि O-2 का जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो क्या होगा, OH- होगा। सरकार, अगले क्वेश्चन में एंट्री कर देते हैं। कहता है आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ AOH एंड BOH आर Kb1 एंड Kb2। और हमको दिया है कि PKb1 इज लेस देन PKb2। ठीक है, हमसे कहता है कॉन्जुगेट ऑफ फॉलोइंग बेसिस। ठीक है, उनके जो कॉन्जुगेट बेसिस हैं उसके लिए ये बात सत्य है। कहता है डज नॉट शो मैक्सिमम pH। ठीक है, इधर देखो, pH प्लस POH 14 होता है, आगे बता दूंगा कैसे। POH क्या हो जाएगा, सॉरी pH पूछ रहा है ना, मैक्सिमम। वेट, अगर हम यहां से क्या लिख देंगे, अगर हम यहां से लिख देंगे pH तो pH क्या हो जाएगा, 14 - POH। ठीक है, अब pH क्या हो जाएगा, 14 - POH क्या होता है, log ऑफ -OH, यानी इसको अपन 1 कंसंट्रेशन ऑफ OHN लिख सकते हैं। भाई POH क्या होता है, -log ऑफ OHN, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, POH इक्वल्स टू log ऑफ 1 कंसंट्रेशन ऑफ OHN लिख सकते हैं। अब जरा देखिए सरकार, अगर हम कहें कि PKb1 इज लेस देन PKb2 तो इसका मतलब क्या हुआ कि Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2 हुआ ना। गौरपूर्वक देखिए कि जैसे PKb1 अगर कहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा, -log ऑफ Kb1 हो जाएगा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, PKb1 इक्वल्स टू log ऑफ 1/Kb1 लिख सकते हैं। बिल्कुल, इसका मतलब जब Kb1 बड़ा होगा तभी तो PKb1 छोटा होगा, यानी इनवर्स का रिलेशन है। इसका मतलब कि जिसका PKb कम होगा उसका Kb ज्यादा होगा, यानी Kb1 इज ग्रेटर देन Kb2। अब जरा देखो, अगर Kb ज्यादा होगा तो देखो AOH जो है वो टूट करके क्या देगा, A+ OH, और जो BOH है वो टूट करके क्या दे देगा बच्चों, B+ OH। यहां पे जो Kb1 होगा वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ HN इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH, सॉरी A+ है, कंसंट्रेशन ऑफ A+ OHN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ AOH। और यहां जो Kb2 है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ B+ इंटू OHN अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ BOH हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए
Kb ज्यादा होने का क्या मतलब है कि यहां जो वैल्यू न्यूमरेटर में है वो ज्यादा होगी, तभी तो Kb ज्यादा होगा। इसका मतलब कि इसके केस में, किसके केस में, इसके केस में जो OH आयन होगा, यानी कि AOH का जो OH आयन होगा उसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा किससे, BOH के OH आयन से, क्योंकि इसका Kb क्या है, ज्यादा है। जिसका Kb ज्यादा होगा उसमें OH आयन भी तो ज्यादा होगा, क्योंकि डायरेक्ट का रिलेशन है दोनों में। और जहां OH आयन ज्यादा होगा बच्चों, वहां POH क्या होगा, कम होगा। यानी POH इन केस ऑफ AOH इज लेस देन POH इन केस ऑफ BOH। ठीक है, अब जहां पर POH कम होगा, देखना ये ओवरऑल वैल्यू क्या लिखी हुई है, POH लिखी हुई है ना, तो जिसका POH कम होगा उसका pH ज्यादा होगा। तो देखो किसका pH कम है, AOH का pH जो है वो क्या है, कम है, इसलिए AOH का जो pH होगा वो ज्यादा होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि डज नॉट शो मैक्सिमम pH, किसका pH ज्यादा नहीं है, तो उसका pH यानी किसका pH कम है, तो उसका pH ज्यादा नहीं होगा, यानी कि उसका pH कम होगा, जिसका POH क्या होगा, ज्यादा होगा। और किसका POH ज्यादा होगा, जिसमें OH आयन का कंसंट्रेशन क्या हो, कम हो। किसमें OH आयन का कंसंट्रेशन कम है, यहां पे कम है। फिर से बता देता हूं, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। हमने यहां देखा कि AOH आयन के केस में जो OH आयन का कंसंट्रेशन है, सॉरी थोड़ा सा उल्टा, सॉरी हाँ ठीक है, फिर से बोल देता हूं, AOH के केस में जो OH आयन का कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है इन कंपेयर टू BOH, इसलिए यहां पे जो POH होगा वो कम होगा और यहां पे जो POH होगा वो ज्यादा होगा। अब जरा देखो हमारे पास जो रिलेशन है इसको तुम ध्यान से देखो, अभी फट से सारा आंसर निकल के बाहर आ जाएगा। हमसे कह रहा है किसका pH मैक्सिमम नहीं है, यानी कि किसका pH कम है। तो pH तभी कम होगा जब POH ज्यादा होगा, और POH किसका ज्यादा है ये तुमने निकाल रखा है, BOH का। तो जिसका POH ज्यादा उसका pH कम, यानी कि BOH क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। BOH का जो सॉल्यूशन होगा वो मैक्सिमम pH नहीं शो करेगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, नहीं तो आगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। इस सब तरीके की बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। अब आगे जरा देखिए, हमसे कहता है सेलेक्ट द स्पीसीज व्हिच कैन फंक्शन एज अ लिविस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ठीक है, लिविस बेस होने के लिए उसको लोन पेयर देना पड़ेगा 110%, ब्रॉन्स्टेड एसिड होने के लिए उसको H+ देना पड़ेगा, और ब्रॉन्स्टेड बेस होने के लिए उसे H+ लेना पड़ेगा। तो चलो जरा देखो, ये जो NH4+ है आपका, ये बच्चों सिर्फ H+ दे सकता है, ले नहीं सकता, क्योंकि NH4 के केस में नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। अब ये अपनी वैलेंसी को बदल नहीं सकता, यानी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अपने आउटर मोस्ट शेल में नहीं रख सकता है, क्योंकि इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। यानी ये सिर्फ H+ दे सकता है, H+ ले नहीं सकता, यानी ये अमोनिया और H+ में टूट सकता है। और जो भी कोई H+ दे सकता है बच्चों, वो सबके सब क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड एसिड होते हैं। यानी अगर ब्रॉन्स्टेड एसिड की बात किया जाए तो NH4+ जो है वो क्या कहलाएगा, ब्रॉन्स्टेड एसिड कहलाएगा। ठीक है, और हमसे क्या पूछ रहा है कि सेलेक्ट द स्पीसीज व्हिच कैन फंक्शन एज, अच्छा जो सबकी तरह काम कर सके, लिविस बेस, ब्रॉन्स्टेड एसिड। ठीक है, तो NH4 ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह तो काम कर सकता है, लेकिन ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह काम नहीं कर सकता, इसलिए हमारे कंसिडरेशन से बाहर चला गया। अगर अपन N-3 की बात करें तो ये H+ ले तो सकता है, लेकिन H+ दे नहीं सकता, इसलिए ये भी ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह तो वर्क करेगा, लेकिन ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह वर्क नहीं कर सकता। आगे बचा हमारे पास H2O। H2O देखो H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। जो H+ दे भी सके और H+ ले भी सके वो ब्रॉन्स्टेड एसिड भी हो सकता है और ब्रॉन्स्टेड बेस भी हो सकता है। साथ ही साथ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, जो उसको लुईस बेस के कैटेगरी में भी लेकर जाते हैं। उम्मीद करता हूं सरकारों समझ में आया होगा। हमारा आंसर सिर्फ और सिर्फ कौन है, ओनली एंड ओनली व्हाट, ओनली एंड ओनली 1। आगे चलेंगे बच्चों, अगले क्वेश्चन की अपन बात करेंगे। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है व्हिच आयन डज नॉट शो एसिड बिहेवियर,
इनमें से कौन सा आयन है जो एसिडिक बिहेवियर नहीं शो कर सकता? ये देखो, ये H प्लस दे सकता है कि नहीं, अभी कल ही बताया था। Al H2O का 5 और OH आयन हो जाएगा और ये H प्लस रिलीज कर देगा। कॉम्प्लेक्स पे हमको क्या करना है, +3 मेंटेन करके रखना है। अंदर -1 आ गया, उधर जाएगा तो ये +2 कर देंगे, यानी कि एसिडिक बिहेवियर दिखा सकता है। इसको अगर बात कर दे तो देखो FeH2O का 5, एक OH आयन अगर H आयन दे दे तो OH आयन हो जाएगा। ओवरऑल में ऑक्सीडेशन नंबर नहीं बदलना चाहिए। क्यों, कैसे? थ्योरी वाले लेक्चर में अच्छे से बता रखा है, उसको देखिए। यहाँ पर कितना हो जाएगा, +2, यानी ये भी है, ये भी H आयन देने की टेंडेंसी रखता है। सिर्फ यही है जो H आयन देने की टेंडेंसी नहीं रखता प्यारे सरकार, इसलिए ये क्या नहीं है, इसलिए ये क्या नहीं है, ये एसिड नहीं है। एसिड की तरह ये व्यवहार नहीं कर सकता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बात 110% समझ में आई होगी। सरकार अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, देखिए, कहता है एन एग्जाम्पल ऑफ लिविस एसिड इज। लिविस एसिड का एग्जाम्पल कौन है? लिविस एसिड होने के लिए उसे लोन पेयर लेने की ताकत रखनी होगी, अदरवाइज वो लिविस एसिड नहीं कहलाएगा। देखिए, ये कैल्शियम का ऑक्साइड है। मेटल का जितना ऑक्साइड होता है सबके सब बेसिक कैरेक्टर रखते हैं। इधर देखिए, ये CH3NH2 है, यहाँ पे लोन पेयर है। नाइट्रोजन के पास जरा देखें आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, CH3H और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, लोन पेयर हो गया। अगर हम लोग काउंट करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ये किसी भी कीमत पर लोन पेयर ले नहीं सकता, क्योंकि नाइट्रोजन के पास कोई भी एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद नहीं है, और एम्प्टी ऑर्बिटल का प्रेजेंस नहीं है तो कोई लोन पेयर ले ही नहीं सकता। यहां जरा देखें, SO3 की बात करें, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4 हो जाएगा और 3d0। लॉट्स ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ सल्फर। सो ये लोन पेयर लेने की ताकत रखता है। दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, it is a Lewis acid, या it will behave like a Lewis acid। आगे चलते हैं, आगे अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे। देखिए, कहता है इन द रिएक्शन NH3H2 वाटर बिहेव एज अ। वाटर ने क्या किया, वाटर ने H प्लस को दिया। अगर वाटर ने H प्लस को दिया तो ये क्या हो गया, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस हो गया। तो क्या, सॉरी, वाटर ने H प्लस को दिया तो ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी एसिड हो गया, और अमोनिया ने H प्लस को लिया तो ये ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी बेस हो गया, यानी कि ये वाटर इज बिहेविंग लाइक अ एसिड। आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच एक्ट एज अ लिविस बेस इन द रिएक्शन। लिविस बेस की तरह कौन वर्क कर रहा है? देखिए, SnCl2 है, 2Cl माइनस है, और क्या बना दे रहा है, SnCl4 होल पे -2, यानी Sn है, Cl है, Cl है, ये Cl माइनस आया कोऑर्डिनेट किया, ये Cl माइनस आया कोऑर्डिनेट किया, यानी कि इस क्लोराइड आयन ने क्या किया, लोन पेयर को डोनेट किया। कहां, टिन के एम्प्टी ऑर्बिटल में। इसलिए ये क्लोराइड आयन किसकी तरह वर्क करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ लिविस बेस। आगे चलते हैं, क्वेश्चन का सिलसिला थमेगा नहीं, फटाफट 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 फोड़ना है अपने को। देखिए, कहता है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस CH3N CH3HH, यहां पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। हमको कॉन्जुगेट क्या चाहिए, बेस चाहिए। कॉन्जुगेट बेस के लिए हमें H प्लस लेना पड़ता है। तो अगर इसमें से H प्लस ले लेंगे तो क्या बन जाएगा, CH3N CH3H, और H प्लस क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो दिस वन इज द C is the correct answer. This is the conjugate base of this particular species. आगे चलते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, which equilibrium can be described as a Lewis acid base reaction but not Bronsted acid base reaction। Lewis acid base reaction होने के लिए क्या होगा, लोन पेयर का आदान प्रदान होना चाहिए भैया। तो जरा देखें, इसमें H2O ने H प्लस लिया, देखो, और H3O प्लस में बदल गया, और इसने H प्लस दिया, तो ये क्या होगा, एक ने H प्लस लिया, दूसरे ने H प्लस दे दिया, तो ये तो ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी हो गया। बट वो कह रहा है विच इक्विलिब्रियम कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ लिविस एसिड बेस रिएक्शन, तो दिस वन इज नॉट। यहां जरा देखो, अमोनिया ने H प्लस लिया, ठीक है, और सल्फेट ने H प्लस दे दिया, ये भी नहीं है। अमोनिया ने H प्लस लिया, ये भी नहीं। यहां जरा देखो,
कॉपर ने लोन पेयर लिया और अमोनिया ने लोन पेयर दिया। तो ये लिविस एसिड बेस रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। प्यारे सरकार, इसी सिलसिले में आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन कहता है क्या? अगला क्वेश्चन हमसे कहता है कि जरा गौरपूर्वक देखिएगा, कहता है कि कॉन्जुगेट बेस ऑफ हाइड्रोजोइक एसिड। देखो H3N को क्या बोलते हैं अपन? नहीं, इसको नहीं बोलते। HN3 को अपन क्या बोलते हैं? हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं। सरकार, बहुत ही तगड़ी चीज है ये। N डबल बॉन्ड N होता है और यहाँ पे H रहता है और एक नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज मौजूद रहता है। ये देखो, इसने 2 बॉन्ड बनाया। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे नाइट्रोजन के? 2,5 3 थे। तो इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया। ये एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है किसका? हाइड्रोजोइक एसिड का। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है। और ये लीनियरली बेंट होता है क्योंकि यहाँ लोन पेयर होता है, इसको थोड़ा सा झुका देता है। अच्छा काम, मतलब अच्छा मॉलिक्यूल माना जाता है केमिस्ट्री में। थोड़ा सा ट्रिकी है। अगर खाली N3 पे माइनस है, इसका स्ट्रक्चर वो पूछता है तो लीनियर होगा, और अगर HN3 है तो लीनियरली थोड़ा सा बेंट होगा। तो हमको कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है किसका? HN3 का। तो कॉन्जुगेट बेस चाहिए तो H+ निकाल लो। H+ निकाल दोगे तो N3 पे -1 आ जाएगा। N3 पे -1, ये देखिए यहाँ मौजूद है। दिस इज द आंसर। आगे चलेंगे प्यारे सरकार और आगे बात को बढ़ाएंगे खूब अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? NH3 गैस डिजॉल्व इन वाटर टू गिव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। इन दिस रिएक्शन वाटर एक्ट एज अ, ये देखिए NH3 है, पानी में जाता है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना देता है। तो पानी ने इसको H+ दे दिया, तो पानी क्या हो गया? पानी एसिड हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है व्हेन अमोनिया इज एडेड टू वाटर इट डिक्रीजेज द कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग है। अगर तुम अमोनिया को कहाँ डाल दोगे? पानी में डाल दोगे, तो पानी खुद भी तो आयोनाइज रहता है, बहुत कम कंसंट्रेशन होता है लेकिन खुद आयोनाइज रहता है। पूर्ण रूप से शुद्ध पानी नहीं मिल सकता कि जो आयोनाइज ना हो। 10⁻⁷ मोलर आयोनाइज वाटर रहता है जो नेचुरली अकर करता है। यानी कि H2O में अंडरस्टूड है कि कंसंट्रेशन ऑफ H आयन और OH आयन की वैल्यू 10⁻⁷ मोलर होती है। कब? 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इंफॉर्मेशन है, जानना पड़ेगा, आगे इसी यूनिट में काफ़ी काम आएगा। ठीक है, तो बच्चों इसमें से ये H+ को खाएगा, यानी अगर H+ को खाएगा तो पानी के अंदर H+ का तो अस्तित्व होता नहीं, मैंने बता रखा है। पानी के अंदर H+ कैसे रहता है? हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में रहता है। मींस इफ वी विल ऐड अमोनिया इन द एक्वस सॉल्यूशन इट विल कंज्यूम H आयन। H आयन कैन नॉट एग्जिस्ट इन एक्वस सॉल्यूशन, इट विल ऑलवेज exist in form of hydronium ion. So we can say that the concentration of hydronium ion will decreases as soon as we will add the ammonia in the aqueous solution. ठीक है, आगे बात करता है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा सबसे अच्छा एसिड है? तो देखिए एसिड निकालने का एक तरीका है, ये देख लीजिए। जहां पर सेंट्रल एटम हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में हो वो हमेशा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। अभी तो इतना ही जानते रहिए। देखो बाकी में अगर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट देखोगे तो 2 2 4 1 5 है, +5 है। यहाँ सल्फर देखोगे तो 2 और 2 +4 है। यहाँ 2 2 4 और 1 4 2 6 है। तो यहाँ देखो +6 में सल्फर है और यहाँ +7 में क्लोरीन है। तो सल्फर पे तो +6 बर्दाश्त हो जाएगा, लेकिन क्लोरीन में +6 की +7 बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से बहुत ज़्यादा है। तो क्लोरीन बहुत ताकत से इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो ये बहुत ताकत से इससे खींच के H आयन रिलीज कर देगा। ये ऐसे जान लीजिए कि क्योंकि दोनों में सेंट्रल एटम अपने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके बावजूद भी दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज नॉट स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये बहुत ताकत से ऑक्सीजन से खींचेगा। तो ऑक्सीजन भी बहुत ताकत से किससे खींच देगा? हाइड्रोजन से खींच देगा। और जब हाइड्रोजन से खींच देगा और हाइड्रोजन वाले बॉन्ड पे खिंचाव पैदा होगा तो फट से H आयन अलग हो जाएगा और एसिडिक कैरेक्टर को शो कर देगा। आगे कहता है which of the following example behave as a Lewis acid which of the following example behave as a Lewis acid BF3SN। अच्छा, इनमें से कौन Lewis acid की तरह बिहेव करेगा? SnCl2 SnCl4।
BF3 जरा देखिए, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और एम्प्टी ऑर्बिटल है, इट विल बिहेव लाइक अ लेविस एसिड। एसेंशियल सबके सब ये सारे के सारे कैसे बिहेव करेंगे? लेविस एसिड की तरह, क्योंकि इन सबके पास एम्प्टी ऑर्बिटल मौजूद है। लेविस एसिड होने के लिए और कुछ नहीं चेक करना है। देखिए इधर 15वां क्वेश्चन देखिए, कहता है इन द रिएक्शन HNO3 एंड H2O H3O प्लस प्लस NO3 माइनस द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस वन। इसका कॉन्जुगेट बेस कौन है? इसका कॉन्जुगेट बेस ये है NO3 माइनस। सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं, कहता है द कॉन्जुगेट बेस ऑफ द वीक एसिड इन द रिएक्शन। ठीक है, वीक एसिड, वीक एसिड कौन है? HBr। हमारे पास एसिड दो है, देखो एक तो HBr है, HBr है, और दूसरा एसिड हमारे पास कौन है? H3O प्लस है। तो ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, और ये वीक एसिड है, यानी कि हाइड्रोनियम आयन की तुलना में ये इनऑर्गेनिक एसिड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमसे कह रहा है वीक एसिड का क्या बताओ? वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस बताओ। तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस वाटर है, तो बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है इन द रिएक्शन AlCl3 प्लस Cl माइनस। ठीक है, AlCl3 ऐड कर, इसने लोन पेयर लिया, लोन पेयर लिया तो ये क्या हो गया? लुईस एसिड हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, Mg+2 इज देन Al+3। Mg+2 किस मामले में पावरफुल है Al+3 से? देखिए, स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड, नो, क्योंकि इसकी साइज बड़ी है, चार्ज डेंसिटी कम है, तो ये ज्यादा ताकत से नहीं लेगा। इसकी साइज भी छोटी है, चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा है, तो ताकत से खींच लेगा। तो तगड़ा एसिड तो Al+3 हुआ, यानी कि स्ट्रॉन्गर लुईस एसिड नहीं है ये। ठीक है, स्ट्रॉन्गर लुईस बेस, अब इनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता ही नहीं बची है, प्लस में है, यानी Mg+2 अब इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता, Al+3 अब इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। वीकर लुईस एसिड, यस इज द राइट आंसर, दिस इज द वीकर लुईस एसिड देन Al+3। नेक्स्ट कहता है द टू ब्रॉन्स्टेड बेसेस इन द रिएक्शन, कौन कौन? H दिस। ठीक है, द टू ब्रॉन्स्टेड बेस। तो देखो इस रिएक्शन में इसने क्या किया? H+ लिया, तो ये ब्रॉन्स्टेड बेस है, और इसने बैकवर्ड में इसने क्या किया? H+ लिया, तो ये भी क्या है? ब्रॉन्स्टेड बेस है। तो ब्रॉन्स्टेड बेस ये और ये हो गए, यानी कि PO4 पे -3 एंड दिस वन, दिस बोथ आर द ब्रॉन्स्टेड बेसिस। फॉरवर्ड में ये H+ ले रहा है, बैकवर्ड में ये H+ ले रहा है, जो H+ लेगा वही ब्रॉन्स्टेड बेस होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है द कंपाउंड HCl बिहेव एज इन द रिएक्शन। HCl ने क्या किया? HCl ने इससे H+ ले लिया, और अगर इसने H+ ले लिया तो वो क्या हो जाएगा? अच्छा, क्या कहता है? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं, एसिड तो है ही नहीं, और वीक एसिड ये भी नहीं कह सकते। अब इसने क्या बोलेंगे? स्ट्रॉन्ग बेस या वीक बेस। अब देखो रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है, तो इसने H+ लिया, तो ये बेस हो गया। ठीक है, और ये H+ लेने की ताकत रखता है, तो ये भी क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट बेस तो वीक होता है, तो यानी HCl इस रिएक्शन में बेस है, और कैसा बेस है? स्ट्रॉन्ग बेस है। तभी तो रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ गई। पीछे मैंने समझा रखा है कि नहीं समझा रखा है? थियरी में बहुत अच्छे से समझा रखा है। लेक्चर 1 का वीडियो पूरा थ्योरेटिकल जो है उसको देखोगे तो समझ जाओगे। हमेशा ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी रिएक्शन में रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से वीक बेस की तरफ जाती है। आगे चलते हैं, कहता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लुईस बेस। इनमें से कौन सा लुईस बेस नहीं है? ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर दे सकता है, ये लोन पेयर दे सकता है। I+ पे पॉजिटिव चार्ज है, हेलोजन पे पॉजिटिव चार्ज इजिली बर्दाश्त नहीं होता है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस बेस। कौन लुईस बेस नहीं है? तो ये लुईस बेस नहीं है, क्योंकि ये आगे लोन पेयर देने की चाहत न रखते हुए लोन पेयर लेने की चाहत रखेगा। आगे चलते हैं, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड। ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड वो होता है जो H+ देने की ताकत रखता है। ये देखो, ये ताकत रखेगा, ये तड़ से टूट जाएगा किसमें? H3O+ टूट जाएगा H2O में और H+ में। ये भी देता है, लेकिन ये आसानी से नहीं देगा, क्योंकि एनायन में से H+ नहीं निकलेगा।
कैटायन में से तो H+ निकल जाएगा ना भाई, कैटायनिक फॉर्म में है तो प्लस को धक्का मारेगा निकलने के लिए, एनायनिक फॉर्म अपने में से पॉजिटिव नहीं जाने देगा। नेक्स्ट, द कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन इज, बाइकार्बोनेट आयन क्या होता है, HCO3 पे माइनस, हमको चाहिए इसका कॉन्जुगेट बेस चाहिए, ठीक है, तो इससे H+ ले लो, CO3 पे -2 आ जाएगा, दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ बाइकार्बोनेट आयन। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है HCl डज नॉट बिहेव एज एसिड इन, HCl इनमें से किसके साथ एसिड की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसको इतना H+ दे देगा, ठीक है, इसको भी अपना H+ दे देगा, इसको भी अपना H+ दे देगा, लेकिन ये क्या है C6H7, ये तो हाइड्रोकार्बन है ना, इसमें H+ लेने की ताकत नहीं रहेगी, तो कोई एसिड तभी होगा जब कोई उसका H+ लेना चाहेगा ना, जब कोई उसका H+ लेगा नहीं तो काहे का एसिड होगा, यानी कि ऐसे सुन लो HCl पोलर मॉलिक्यूल है, तो ये पोलर सॉल्वेंट्स में क्या हो जाएगा, आयोनाइज हो जाएगा, नॉन पोलर में ये आयोनाइज नहीं होगा, तो यहां देखो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड रहता है ऑलमोस्ट नॉन पोलर रहता है, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में HCl H+ और Cl- में नहीं टूटेगा, इसलिए HCl इसके अंदर एसिड की तरह व्यवहार नहीं करेगा। आगे चलते हैं, which of the following is a base according to Bronsted and Lowry concept, भैया ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से कौन बेस होता है, जो लोन पेयर देता है, ये लोन पेयर दे सकता है, हाँ, ये लोन पेयर दे सकता है, नहीं। आगे कहता है which of the following is a base according, हाँ ये भी दे सकता है, इसके पास देखो लोन पेयर मौजूद है, ये दे सकता है क्या, ये तो अभी एक लोन पेयर है इसके पास तो एक भी लोन पेयर नहीं है, यानी कि विषम परिस्थिति में ये भी क्या दे सकता है लोन पेयर, ये भी दे सकता है क्योंकि एक लोन पेयर मौजूद है, ये भी दे सकता है, इसके पास तो कुछ भी देने को नहीं है, यानी ये कैसे व्यवहार नहीं कर सकता, इसके पास सिर्फ एक विकल्प है टूट जाने का NH3 और H+ में, इट मे बिहेव लाइक ओनली एंड ओनली व्हाट, ब्रॉन्स्टेड लॉरी एसिड, नॉट लाइक अ ब्रॉन्स्टेड लॉरी बेस। अगला क्वेश्चन चलते हैं, 26वां क्वेश्चन क्या कहता है, अमोनिया इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन अमोनिया एक्ट एज अ एसिड, अमोनिया को एसिड की तरह एक्ट करने के लिए या तो क्या करना पड़ेगा भाई, जो है अमोनिया को एसिड की तरह एक्ट करने के, आओ देखते हैं क्या करना पड़ेगा। यहां देखो इसने H+ ले लिया यानी लोन पेयर दे दिया, यहां तो अमोनिया बेस हो गया, यहां जरा देखो इसने H+ ले लिया, यहां भी अमोनिया बेस हो गया, यहां जरा गौर से देखो बाबूजी, यहाँ सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दिया और अमोनिया के एक हाइड्रोजन आए नहीं लेगा, अमोनिया कैन नॉट एक्ट एज अ एसिड, अमोनिया कभी भी एसिड की तरह व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि नहीं, ऐसा बोलना उचित नहीं है, देख लेता हूँ, चलो NH3 है और ये सोडियम है, अब अगर ये इसको क्या करता है, ये NH2 पे माइनस बन जाता है और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देता है Na+, यहाँ से क्या निकला H+, इसने इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्या बना लिया H, 1 मोल H यानी आधा मोल H2, तो फाइनली इसने H+ दिया, तो ये सी ऑप्शन में अमोनिया किसकी तरह वर्क कर रहा है, इट इज बिहेविंग लाइक अ एसिड। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27 में कहता है अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड कॉन्सेप्ट द एसिड इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ब्रॉन्स्टेड में कौन एसिड होता है जो H+ देता है, तो इसने H+ दिया तो ये एसिड है, या अच्छा ठीक है, और इधर इसने H+ दिया तो ये एसिड है, यानी वाटर और NH4+, दिस इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं बच्चों, 27 के बाद 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। ये कौन है, एसीटेट आयन है, इज ये क्या है, CH3C डबल बॉन्ड O-, ठीक है, वीक कौन, अच्छा CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्ब ये एसिटिक एसिड है, ठीक है। तो जरा देखें, जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक एसिड होते हैं इन कंपेयर टू इनऑर्गेनिक एसिड, तो उनका जो कॉन्जुगेट बेस होगा, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस होगा, यानी कि CH3COO- क्या है, वीक कॉन्जुगेट बेस, गलत, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस सही, वीक कॉन्जुगेट एसिड गलत, स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट एसिड गलत, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, थोड़े वीक होते हैं इन कंपेयर टू व्हाट, इनऑर्गेनिक एसिड,
तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा इट विल बी ऑलवेज अ स्ट्रॉन्ग बेस। आगे बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस, इनमें से कौन सा सबसे तगड़ा कॉन्जुगेट बेस है। तो जरा देखो ये किससे बना है, HClO4, ये H2CO3, ये HF और ये H2SO4। तो देखो ये यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो ये वीक एसिड होता है, जानना पड़ेगा आपको, धीरे धीरे सीख जाओगे। ये जो कार्बोनिक एसिड है काफ़ी वीक एसिड होता है, आगे बताऊंगा एग्जाम्पल में। तो वीक एसिड का जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो क्या होगा, HCO-3 वो स्ट्रॉन्ग होगा। तो दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। क्वेश्चन नंबर 30 को देखते हैं, क्या कहता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज कैन एक्ट एज अ लिविस बेस, इनमें से कौन लिविस बेस की तरह वर्क कर सकता है। लिविस बेस की तरह वर्क करने के लिए लोन पेयर देने की ताकत होनी चाहिए। ये सिर्फ लोन पेयर लेगा, ये भी लोन पेयर लेगा और ये भी लोन पेयर लेगा। इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसके पास पॉजिटिव चार्ज है। केवल इसी की ताकत है लोन पेयर देने की, इसलिए वो लिविस बेस था। आगे क्वेश्चन नंबर 31, ए कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला NH2 NH2 CH2 C डबल बॉन्ड OOH में बिहेव ये कैसे बिहेव कर सकता है, इसकी वजह से बेस और इसकी वजह से एसिड, बोथ एज एन एसिड एंड बेस, दोनों तरह बिहेव कर सकता है। आगे चलें 32, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड ब्रॉन्स्टेड बेस। ब्रॉन्स्टेड एसिड होने के लिए उसको H+ देना पड़ेगा, ब्रॉन्स्टेड बेस होने के लिए उसको H+ लेना पड़ेगा। तो ये देखो ये क्या कर सकता है, NH3 है, ये H+ दे के NH2 माइनस और H+ बना सकता है और NH3 जो है वो H+ लेकर के क्या बना सकता है, NH4+ बना सकता है। ये देखो H+ ले तो सकता है, दे नहीं सकता, ले सकता है, दे नहीं सकता, ले सकता है, दे नहीं सकता। इसी की ताकत है जो H+ ले भी सकता है और H+ दे भी सकता है। दैट्स व्हाई इट विल बिहेव लाइक अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एज वेल एज ब्रॉन्स्टेड बेस। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाइए सरकार, द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस इज, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, सबका तड़ा ऐसे HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड, CH3COOH ऑर्गेनिक एसिड है, वीक एसिड होता है। वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हमेशा क्या होता है भैया जी, स्ट्रॉन्ग होता है। तो सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है। क्वेश्चन नंबर 34, एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड इज aluminium chloride AlCl3 empty orbital incomplete octet, it is a Lewis acid। आगे चल देते हैं भैया, water is a एम्फोटेरिक सॉल्वेंट। वाटर बड़ा दोगला टाइप का होता है, अपने से स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ बेस बन जाता है, अपने से स्ट्रॉन्ग बेस के साथ एसिड बन जाता है। तो वाटर को हम क्या बोल सकते हैं, एम्फोटेरिक सॉल्वेंट, प्रोटोजेनिक सॉल्वेंट, प्रोटोफिलिक सॉल्वेंट, एप्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा, इसमें कई सारी चीजें जो 12वीं के सिलेबस में आता है, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है, इसमें बहुत परेशान मत होइए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमोनियम आयन इज अ कॉन्जुगेट एसिड। अच्छा, अमोनियम आयन की ताकत सिर्फ H+ देने की है, तो अमोनियम आयन क्या है, एसिड है। अच्छा, और कैसा, बोथ, देखो सबसे पहले बोथ एसिड एंड बेस, नो कॉन्जुगेट बेस नहीं, ये किसी का कॉन्जुगेट बेस नहीं है क्योंकि इसकी टेंडेंसी H+ देने की है, ठीक है। और कॉन्जुगेट एसिड, यस इट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया। NH3 जब H+ ले लेता है तो क्या बन जाता है, अमोनियम आयन। दैट्स व्हाई इट इज द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ NH3। अगला क्वेश्चन है, कहता है स्पीसीज विच डू नॉट एक्ट बोथ एज अ ब्रॉन्स्टेड एसिड एंड बेस इज। ब्रॉन्स्टेड एसिड और बेस की तरह काम करने के लिए H+ देना भी पड़ेगा, H+ लेना भी पड़ेगा। ये H+ दे सकता है, हाँ ले सकता है, हाँ। ये H+ दे सकता है, हाँ ले सकता है, हाँ। ये H+ दे सकता है, ना ले सकता है, हाँ। ये H+ दे सकता है, हाँ ले सकता है, हाँ। तो क्या हो गया, दिस इज नॉट अ ब्रॉन्स्टेड